यहाँ हफ्ता चलता है, किसका चलता है? भू माफिया लोग का हवा चाहिए, कौन बसाएगा? ये कहाँ से आते हैं पता ही नहीं। 9:15 बजे का सर ने अपने साथ साथ पानपट्टे साहब हो, काम्बित साहब हो, पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, फिर चाहे वो ट्रैफिक या डीसीपी ऑफिस जो भी थे, एंक्रोचमेंट रोड के ऊपर गैरेज वाले, अब किसी का हाथ है इस पे मुझे नहीं पता, पर आज की तारीख में 30 से 25 ज़्यादा झोपड़े आप देख रहे हो यहाँ पे लगे हैं और इसी को तोड़ने की कार्रवाई अवैध झोपड़े बांधे हैं, उसके ऊपर अभी कार्रवाई शुरू है। के पीछे आरएनए का जो खाली पड़ी जगह है वहां पर अनधिकृत झोपड़ियां काफी बनी थी। इसके लिए सतत फॉलोअप किया आशीष लोढ़ा जी ने और नरेश पाटिल जी जो यहाँ के स्थानीय नगर सेवक है, इन्होंने सतत प्रयास किया कि यहाँ से सब इलीगल स्ट्रक्चर हट जाए, लेकिन कुछ ना कुछ कारण बता करके नगर पालिका टालती रही। कल विधायक नरेंद्र मेहता ने यहाँ पर दौरा करके इस अधिकारियों को आदेश दिया कि तोड़ो करें। आज वो झोपड़ियां हट रही हैं। आइए जानते हैं आशीष जी से क्या बात। सर आपको तो पता ही है, आप भी वहीं रहते हो, जो तकलीफ सर्वोदय कॉम्प्लेक्स के सारे रहीवासियों को तकलीफ हो रही है। आप जिस बिल्डिंग में रहते हो उस बिल्डिंग के पीछे का जो हिस्सा है, बहुत बड़े तादाद पे झोपड़पट्टियां बनी हुई थी। वहाँ पे आए दिन ठोक ठाक का काम चलता रहता था, गैरेज हो या किसी भी तरीके का, जिससे लोगों को परेशानी होती थी। इसके अलावा ये जो परिसर में हम खड़े हैं, ये गीतानगर फेज 8 रेबब अपार्टमेंट और गीतानगर फेज 6 के बीच का परिसर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मानसून के पहले सर स्वप्निल सावंत साहब को बताया गया था आमदार साहब के आदेश के हिसाब से कि ये सारी झोपड़पट्टियां टूटनी चाहिए, पर कारण ऐसा था नगर पालिका का कि मानसून है तो अभी ये कार्रवाई नहीं कर सकते, मानसून के बाद हम पक्का इसको कार्रवाई में लेंगे। कई बार हमने फॉलोअप किया, सब किया। जैसे मानसून खत्म हुआ, मानसून के बाद में हमने सभी सोसाइटी के लेटर हेड लेटर पे कंप्लेंट लेकर के नरेश पाटिल और मैं खुद जा कर के आमदार साहब को पर्सनली लेटर दिया, ये बोल कर के कि सर अब तो कार्रवाई करनी चाहिए। कल सर ने समय दिया, सुबह 9:15 बजे का सर ने अपने साथ साथ पानपट्टे साहब हो, काम्बित साहब हो, पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, फिर चाहे वो ट्रैफिक या डीसीपी ऑफिस जो भी थे, सभी साहब को बुला करके ये पूरा का पूरा परिसर उन्होंने दिखाया। साथ ही साथ फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा भी दिखाया कि लोगों को क्या परेशानी होती है कि इलीगल एंक्रोचमेंट रोड के ऊपर गैरेज वाले अपना धंधा करते हैं, उसकी वजह से लोगों को आने जाने में तकलीफ, एम्बुलेंस, बस सुविधा, स्कूल की बस आ जा नहीं सकती है। और आप ये देख रहे हो सर, मानसून के पहले केवल खाली यहाँ पे जो थे 7, 8, 10 झोपड़े थे। धीरे धीरे किसी का हाथ है इस पे मुझे नहीं पता, पर आज की तारीख में 30 से 25 ज़्यादा झोपड़े आप देख रहे हो यहाँ पे लगे हैं और इसी को तोड़ने की कार्रवाई चालू है। साथ ही साथ आपके सामने साहब एक बंदा आके बोलता है सर आरएनए की जगह पहले बोल देते, हम तोड़ देते। तो आरएनए का यही मकसद है कि मेरे जगह पे मैं ऐसे लोगों को बिठाऊं ताकि लोग यहाँ पे कब्जा करके रहे और दूसरे लोगों को तकलीफ हो। तो क्या इसमें से कुछ लोग बांग्लादेशी भी हैं? सर यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो सामने का जो प्लॉट खड़ा है उधर 100% बांग्लादेशी रोहिंग्यानी है। आपसे निवेदन है कि आप भी तहकीकात करें, हम तो तहकीकात कर चुके हैं और धीरे धीरे उनका नाम वोटिंग लिस्ट में हो या इसमें डालने का कोशिश किया जा रहा है। जी, आप यहाँ के नगर सेवक हैं और ये आप बारम्बार शिकायत करते रहे, कार्रवाई नहीं हुई, आप क्या चाहते हैं? मैं पहली बात आज का जो कार्रवाई है, इसलिए मैं मेहता जी का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूँ। कई दिन से, कई साल से
हम ये पूरे पट्टे का प्रशासन को कंप्लेंट करते थे, प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, आते थे थोड़ा बहुत करते थे, उसके बाद जाते हैं। यहाँ हफ्ता चलता है, किसका चलता है? भूमाफिया लोग का हवा चाहिए, कौन बसाएगा? ये कहाँ से आते हैं पता ही नहीं। इसके अंदर कितने बांग्लादेशी हो गए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट का भी काम है कि इन लोग का सब चेक करना, अरे तो सब अभी- चेक करना, क्योंकि पुलिस को तो उनको अथॉरिटी रहता है, उन्होंने ये करना चाहिए। आज कितनी हजारों के संख्या ने झोपड़पट्टी बन गया, देखो वहां से लेके यहाँ तक कितनी झोपड़पट्टी। और शेष बात है कि ये अच्छे लोगों को तकलीफ देते हैं, रात को 3 बजे 4 बजे हंगामा करते रहते हैं। हंगामा इतना हंगामा का, दारू पी के कुछ दारू पीते हैं, क्या पीते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, समझ में आता है। लेकिन वो रोड पे आप तमाशा करता है, और टॉयलेट भी इधर ही करते हैं, मतलब उनको कोई जरूरी नहीं। पानी भी कहाँ से आता है समझ में ना आता है, इनको पानी कहाँ से आता है, कितने डम भरे देखे आपने पानी के, तो सब पानी भी दे। तो आपने देखा कि ये आरएनए बिल्डर के जगह पर अनधिकृत रूप से बसाए गए झोपड़ों को नगर पालिका हटा रही है। ये कार्यवाही सुबह 8:30 से चालू है, 9 बजे से, लेकिन अभी तक यहाँ के प्रभारी अधिकारी मौजूद नहीं है। स्वप्निल सावंत जी से बार-बार कहा गया, अभी आ गए हैं। मैं उनसे भी उनका कोट लूंगा कि वो कार्यवाही के बारे में क्या कह रहे हैं। के अधिकारी स्वप्निल सावंत जी मौजूद हैं, आइए उनसे जानना चाहते हैं कि पूरा मामला क्या है। यहाँ पे अवैध झोपड़े बांधे हैं, उसके ऊपर अभी कार्रवाई शुरू है। और यहाँ पे एक इलीगल स्ट्रक्चर भी है, उसको नोटिस देके अब उसके ऊपर भी कार्रवाई है। लगभग ये सभी झोपड़े यहाँ से हटाए गए हैं, और यहाँ पे जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती है वो रोकने के लिए कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे अवैध बांधकाम आहे वो हिसाब से हम लोग कारवाई कर रहे हैं। कमीत कमी तिसऱ्यांदा कारवाई केलेली आहे। एकदा बांधकाम हे कच्ची झोपडे आहे, तेव्हा आम्ही खरं तर सप्टेंबरच्या अगोदर पण कारवाई करणार होतो, पण पावसाळ्यानंतर करायचं ठरवलं म्हणून आज केलेली आहे। बाजूला जे स्ट्रक्चर उभं आहे त्याला नोटीस प्रस्तावित केलेली आहे, ते कारवाई आम्ही केलेली नाही आहे। तो तोड़क कार्यवाही हो रही है। यहाँ से त्रस्त जो तो नागरिक थे यहाँ के आसपास के रहने वाले, आइए उनमें से किस लोग से जानते हैं। परिणाम तुमचं नाव काय? रजनी पाटील। रजनी म्हणजे काय, रात्री दारू प्यायला इकडे बसतात, रात्री अपरात्री आमची मुलं येतात, आम्हाला भीती वाटते, आणि सकाळी इथे टॉयलेटला सगळे बाथरूमला इथेच उभे राहतात। अच्छा, हा, त्याची आम्हाला घाण वाटतेच ना। बरोबर। मग आमची पोरं बाळ जर रात्री येणार तर आम्हाला भीती वाटते। आम्ही रात्री स्वतः इथे मुला बाळांना घ्यायला येतो हा रात्रीचे। सर मिश्रा जी, आप यहाँ के रहने वाले, कहाँ रहते सर? गीता नगर, ये सब ये बगल वाली बिल्डिंग क्या है। तकलीफ है सर यहाँ? ये कब बस गया और इतना जल्दी इतना ज्यादा लोग इधर हो गए कि ज्यादा अवांछित जो लोग हैं उनकी वजह से सामान्य नागरिकों को तो तकलीफ होती ही है। कौन नशेबाज है, कौन कहाँ के हैं, और यहाँ झगड़ा भी, दारू उरू पी के झगड़ा भी करते हैं, तो वो परेशानी रहती है। जेवण पोरं येतात रात्री, बरं वाटत नाही ना। सर 2-3 साल पहले यहाँ पकड़ के लड़की को चाकू दिखा के हैरेसमेंट किया था। अच्छा, वो सरदार इधर ही का हुआ लड़की का, हाँ होता है। फिर मैं ये करके मैं पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वाले ने उसको पकड़ के लेके गया, लेकिन बंद गया बाद में, हमको कुछ कार्रवाई नहीं। लेकिन कार्रवाई नहीं करेगा तो कैसा चलेगा? बोलता मैंने कंप्लेंट देगा, क्योंकि उसको आगे क्या होएगा उसका डर रहता है। तो आपने देखा कि मालूम पड़ा कि कुछ दिनों पहले एक सरदार जी की लड़की को यहाँ पर रात में चाकू दिखा के डराया धमकाया गया, लेकिन वो अपने आगे के परेशानी को देखते हुए प्रशासन के पास कंप्लेंट लेके नहीं गए। लेकिन ऐसी आम किस्म की अवांछित कार्रवाई होती है, जिससे यहाँ के स्थानीय नागरिकों को तकलीफ है। बारंबार यहाँ के नेताओं को कहा गया, लेकिन कुछ भूमाफियाओं के संरक्षण से ये काम चल रहा था। अब वे कौन है, इसका प्रशासन जानकारी ले और संज्ञान लेकर के उन पर कार्रवाई करे।